आश्रम के पुण्यार्जक हैं अरह सागर गुरु भक्त परिवार। जम्बू कुमार की तुमने घटना सुनी होगी। जम्बू कुमार अपनी मां का इकलौता बेटा था। जम्बू कुमार अपनी मां का इकलौता बेटा था। जम्बू कुमार विपुल संपदा का स्वामी था। किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी मां को एक ही विकल्प रहता था, इस बेटे की शादी कैसे हो, मेरे बेटे की शादी कैसे हो, क्योंकि वो हमेशा वैराग्यपूर्ण बातें किया करता था। उसको संसार में रस नहीं आ रहा था, संसार के विषय भोगों से उसको कोई मतलब नहीं था। लेकिन माँ की एक भावना थी, हर माँ की एक भावना होती है कि मेरा बेटा घर गृहस्थी बसाए। किसी की माँ ये नहीं कहती जा तू बेटा जा सन्यास को धारण कर ले, मोक्ष के मार्ग पर चल, संसार में कुछ भी नहीं है, संसार असार है, सार यदि कुछ है तो मोक्ष और मोक्ष मार्ग में है। कभी किसी की माँ ने कहा कि जा बेटा तू तो जा, मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। किसी पिता ने कहा कि जा बेटा तू दीक्षा ले, पर मैं भी पीछे से आता हूँ। कभी नहीं कहा। पर जम्बू कुमार की मां की यही भावना थी कि एक बार मेरा बेटा शादी तो कर ले, फिर तो मैंने जानी। बार बार आग्रह करने पर जम्बू कुमार ने कह दिया ठीक है शादी कर दे। शादी करके जम्बू कुमार जब घर वापस आया तो एक तरफ उसकी 8 पत्नियां जो शादी होकर के आई हैं अपने हाव भाव और विलास से उसको रिझाने के लिए लगी। दूसरी ओर जम्बू कुमार ये प्रतीक्षा कर रहा है कि सुबह कब होगी मैं दीक्षा के लिए जाऊं, सुबह कब होगी कि मैं दीक्षा के लिए जाऊं। पूरे नगर में बात फैल चुकी है कि जम्बू कुमार की शादी हो गई है और उसकी जम्बू कुमार की शादी में बहुत सारा दहेज मिला है। पूरी नगर में फैल गई ये बात। जम्बू कुमार को बहुत शादी में बहुत ज्यादा दहेज मिला है। तो उसी नगर में एक विद्युत नाम का चोर रहता था। इधर जम्बू कुमार की सारी पत्नियां जम्बू कुमार को हाव भाव विलास के द्वारा मनाने की तैयारियां कर रही हैं और ये जम्बू कुमार अपने संकल्प के अनुसार सुबह होने की प्रतीक्षा कर रहा है। जब जैसे ही विद्युत चोर को ये मालूम पड़ा है कि बहुत सारा दहेज आया है, तो उसने भी सोचा कि चलो आज चोरी करके लाता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए चोरी करने के लिए छूट जाऊंगा, इतना धन लेकर के आऊंगा। इधर माँ बाहर बैठी हुई है। थोड़ी देर में वह विद्युत चोर जाता है। विद्युत चोर प्रवेश कर जाता है घर में। उसकी माँ ने देख लिया कि कोई घुसा है मेरे घर में, क्योंकि वो उसकी माँ पहले से जानती थी कि इस नगर में विद्युत नाम का कोई बहुत बड़ा चोरी करने वाला चोर है। तो माँ ने बुला कर के कहा कि देख तुझे चोरी करने की जरूरत नहीं है, पर मेरा एक काम कर दे। बोले क्या? कि मेरे बेटे की कल शादी हुई है, बस उसको तू मना ले, जो भी धन आया सारा का धन तेरे लिए दे दूंगा, तुम्हें चोरी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, माँ की बात मानी और जाकर के देखता है झरोके में से कि वहां पर द्वंद्व चल रहा है। एक तरफ वो तीक्ष्ण बाणों से, काम वासना के बाणों से वह 8 पत्नियां रिझाने के लिए लगी हैं और वैराग्यपूर्ण वचन संबोधने के लिए लगे हैं। एक तरफ राग चल रहा है तो दूसरी तरफ वैराग के वचनों का संदर्भ चल रहा है। इन दोनों चीजों को जब वह विद्युत चोर सुनता है, देखता है, ये तो मामला गड़बड़ है, ये तो मामला गड़बड़ है। एक जो मैं कि धन लूटने के लिए, चोरी करने के लिए इस घर में आया हूं, और एक वो पूरा धन छोड़ करके वैराग्य की बात कर रहा है।
इन सारे वार्तालापों को उस विद्युत चोर ने सुना और सुनकर के सोचा कि मेरे जीवन को धिक्कार है जो इस सारे विपुल वैभव को छोड़ने के लिए तत्पर है, और एक मैं अपराधी बनकर के इधर पर आया हूं और धन लूटने के लिए। मुझे अब चोरी नहीं करना। सीधा पहुंच गया माँ के पास और माँ से कहता है, माँ अब मुझे चोरी नहीं करना है। हमने वहां देख लिया है, एक तरफ तो राग की बात चल रही है और दूसरी तरफ वैराग्य की बात चल रही है। उसके तर्कपूर्ण उत्तर को सुनकर के मेरे अंदर का वैराग्य जाग गया। ये कौन कह रहा है? विद्युत चोर कह रहा है जम्बू कुमारी की माँ से, माँ मुझे अब सुबह तक की प्रतीक्षा भी नहीं करना है, मैं अभी निकलता हूं और दीक्षित ले होकर के अपना कल्याण करूंगा। अकेला नहीं था विद्युत चोर, उसके चेले चपाटे भी तो कुछ थे। ये मथुरा की घटना है, इतिहास की एक अलौकिक घटना थी कि एक चोरों का सरदार साधु बनने के लिए निकल गया। इतिहास की अलौकिक घटना थी। वह निकला, 700-500 शिष्य उसके चेले चपाटे भी और भी थे, सब ने रात में दीक्षा ले ली और अपनी आत्मा का कल्याण कर गए। इधर सुबह होता है, जम्बू कुमार वन की ओर चले जाते हैं, दीक्षित हो जाते हैं। हे भोग मुक्त जीवन, भोगों की सामग्री सामने थी, सब कुछ उनके पास था, पर अंदर तो वैराग्य की लहर दौड़ रही थी। हम सबके पास, यहां जितने भी बैठे हैं, किसी के पास कोई चीज की कमी नहीं है, सब वैराग्य संपन्न नहीं है, पर भोग संपन्न तो जरूर है। किसी के पास कोई कमी नहीं है। सही मजा तो, असली मजा तो तभी है जब सामग्री हो, उसका उपभोग ना करो, तभी सही कर्मों की निजरा होती है। वस्तु व पदार्थ सब कुछ हो, उसके प्रति हमारे जीवन में, मन में अनुरक्ति ना हो, विरक्ति के भाव हो। आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि इस पंचम काल में जन्म लिया, क्योंकि हमें मोक्ष मार्ग मिला है। कहीं छठवें काल में जन्म लेते तो यह मोक्ष मार्ग भी नहीं मिलता। जब तुम्हें मौका मिले, जब तुम्हें अवसर आए, हमें अपने जीवन को संभालने की कोशिश करना है। यह अनंत काल का संसार है, अनादि से चला आ रहा है। इस अनंत संसार की सजा को काटने का अवसर तुम्हें अपने जीवन में आया है। स्वर्गों में तुम्हें कर्म काटने की व्यवस्था नहीं है, नरकों में तुम कर्म नहीं काट सकते हो, पशु पक्षियों में तुम्हें वो सुविधा नहीं मिली है जिससे तुम कर्म काट सको। थोड़ी बहुत अनुकूलता बनती है, पर मनुष्य एक ऐसी पर्याय है जहां पर हम कर्मों को काट करके स्वतंत्र और मुक्त हो सकते हैं। आप चाहते हो मुक्ति की? नहीं, मुक्ति की बात तो करते हैं, पर मुक्ति के साधनों को कौन कितना अपनाता है? मुक्ति के साधनों को अपनाओ, मुक्ति के मार्ग पर चलो, मोक्ष के मार्ग पर चलो। निश्चित एक दिन तुम्हारा ऐसा आएगा कि हम भी इस संसार से पार होने में समर्थ हो पाएंगे। बंधुओं, जेल का बंधन, जेल की सजा, जेल की व्यवस्थाएं, जेलर का अनुशासन हमें सब कुछ दिखाई देता है, लेकिन बाहर की स्वतंत्रता, आत्मा की स्वतंत्रता, आत्मा का अनुशासन हमें दिखाई नहीं देता है। दिखाई तभी देगा जब तुम्हें बाहर का बंधन भी बंधन जैसा लगे, बाहर का अनुशासन अनुशासन जैसा लगे, बाहर की स्वतंत्रता स्वतंत्रता जैसी लगेगी, तो तुम्हें अंदर का आनंद आएगा। अंदर का आनंद तभी आता है जब हम उस मार्ग पर चलें। तो मुक्ति, भुक्ति, अनुरक्ति और विरक्ति। विरक्ति किससे करना है? विरक्ति का मतलब क्या होता है? संसार शरीर भोग निर्विन्ना, पंच गुरु चरण शरणम,
राग देश निर्वृत्त ही। संसार शरीर भोगों से जो निवृत्त होता है, राग देश और मोह से जो निवृत्त होता है, वही व्यक्ति पापों से करता है। पापों से व्यक्ति होना चाहिए और धर्म से अनुरक्ति होना चाहिए। तभी तुम संसार से मुक्ति पा पाओगे, तभी तुम संसार से ऊपर उठ पाओगे। अभी तो हमारी अनुरक्ति है पापों से है, विषयों से है, विषय कसायों से है। और जब तक इनसे अनुरक्ति रहेगी तो मोक्ष मार्ग से विरक्ति बनी रहेगी। है ना? बोलो जी, सुन रहे हो जी? सुन रहे हो जी? हाँ, सुनते रहना है। तुम भुक्ति, मुक्ति और अनुरक्ति और विरक्ति, अनुरक्ति हमारे जीवन में जगे, अनुरक्ति हमारे जीवन में आए। कैसे आएगी? जब हम धर्म से जुड़ेंगे, जब हम धर्मात्माओं से जुड़ेंगे, जब हम धर्म के मार्ग से जुड़ेंगे, जब हम पुण्य के कार्यों से जुड़ेंगे, जब हम अपने जीवन को उस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा देंगे और प्रेरित होंगे। चक्रवर्तियों के जीवन में भी यह वैभव व्यक्ति का कारण बना। कहा गया है, आचार्य समंत्रभद्र महाराज जी कहते हैं, लक्ष्मी भो सर्वस्वम मुमुक्षु चक्र लांछनम साम्राज्यम सार्वभौमम ते जनत्रमिवा भवे। चक्रवर्तियों का वैभव इतना सब कुछ होने के बाद भी उनको वो अनुरक्त नहीं रहा, उन्हें रास नहीं आया। वह भी सारा का सारा वैभव, पूरा साम्राज्य कैसे छोड़ करके चले गए? जन तृण मिवा भवेत। एक जीर्ण शीर्ण तिनके की तरह 14 रत्न 9 निधियां, सारा का सारा वैभव साम्राज्य ऐसे छोड़ करके चले गए। जैसे ये कोई व्यक्ति सड़े गड़े जीर्ण शीर्ण तिनके को छोड़ देता है। जन तृण मिवा भवेत। एक जीर्ण शीर्ण तिनके की तरह सारा का सारा वैभव साम्राज्य चक्रवर्ती सब छोड़ करके चले जाते हैं। क्यों? अब उन्हें संसार के वैभव में अनुरक्ति नहीं है, विरक्ति का भाव आ गया। विरक्ति का भाव जब तुम्हारे अंदर जागेगा तो तुम्हें संसार के सुख सुख जैसे नहीं लगेंगे, संसार का वैभव वैभव जैसा नहीं रहेगा। सारा का सारा क्षण भंगुर नाशवान है और तिनके की तरह जैसे चक्रवर्ती छोड़ करके चला गया। पर आप लोग तो उस तिनके को भी संभाल करके रखते हो, कम से कम झाड़ू के काम तो आएगा, है ना? घरों में देख लो, पुराने फटाए कपड़े ऐसे संभाल करके रख दे, कम से कम पोंछे के काम तो आएगा। ये तुम्हारी अनुरक्ति जीवन में कभी विरक्ति नहीं ला सकती है। ये सोचो, ये जब हमारा शरीर मेरा नहीं है तो शरीर के प्रति आसक्ति कैसे हो सकती है? आसक्ति संसार का कारण है और विरक्ति मोक्ष का कारण है। ये हमारी सच्चाई है। इस सच्चाई को जो पहचान लेता है, इसलिए आचार्य कुंद कुंदेव कहते हैं, सुध परिचिदानुभूदा सब बस विकाम भोग बंद कहा, ये तस्व विलंबो नमरिना सुलभो बिहत तस्य। सुध परिचिदानुभूदा, जन्म जन्मांतरों में परिचय में आए गए भोग, जन्म जन्मांतरों में अनुभव हमें आए गए भोग, और जन्म जन्मांतरों के अनुभव परिचय और भोगने में जो आए कथाएं भी कथाएं आई हैं। काश उनका मैंने एक बार परिचय कर लिया होता तो आज जन्म जन्मांतरों के लिए उनसे मुक्त हो गए होते। आत्मा का परिचय अभी हमारे से नहीं हुआ है, और आत्मा का जब परिचय हमारे आप से हो जाता है तो संसार में फिर अनुरक्ति नहीं, संसार से विरक्ति के भाव जागते हैं। सुध परिचिदानुभूदा, परिचय में आया है, भोगने में आए हैं, अनुभव में आए हैं। एक बार आत्मा का परिचय हो जाए, एक बार आत्मा का अनुभव हो जाए, एक बार आत्मा अनुभव भोगने में आ जाए तो संसार के सारे भोग नश्वर लगने लगते हैं। फिर संसार में सार नहीं,
संसार से ऊपर उठ करके असारता का चिंतन करते हुए हम अपनी मुक्ति के अधिकारी बनते हैं। बंधुओं, ये संसार कैसा है? नाशवान है, क्षणभंगुर है, स्थिरता नहीं है, स्थायी नहीं है। संसार का सुख तो वैसा है जैसे कोई जलते हुए बांस के पेड़ के नीचे जाए और छाया की कामना करे तो कभी उसको सुख और शांति मिलने वाली नहीं है। सच्चा धर्मात्मा यदि होता है तो वह जलते हुए पेड़ के नीचे नहीं जाएगा, वो उससे बचने का प्रयास और प्रयत्न करेगा। अभी हम अज्ञानता के कारण, मोह के कारण हम जलते हुए पेड़ के नीचे ही बैठना पसंद करते हैं, तो मुक्ति कहाँ से मिलेगी? अनुरक्ति कहाँ से छूटेगी? यदि हम चाहते हैं कि कल 15 अगस्त है तो आज से ही आत्मा को स्वतंत्र बनाने का प्रयत्न और पुरुषार्थ करो। भारत कब स्वतंत्र हुआ? जब हुआ होगा तब हुआ था, लेकिन आत्मा तो जन्म जन्मांतरों से परतंत्र है। इस आत्मा की कभी तुमने बात की कि इस आत्मा को स्वतंत्र करने का प्रयत्न करूं मैं? इस आत्मा को परतंत्रता से कैसे बचाएं? कितने जन्म धारण कर लिए, कितने बार इसने जन्म धारण करके मरण को प्राप्त किया, मरण करके जन्म को धारण किया। सब परतंत्रता के कारण ही तो भोग रहे हैं, सब मोह और अज्ञानता के कारण ही तो हम भोग रहे हैं। जब तक तुम्हारी लालसा बनी रहेगी संसार के कार्यों के प्रति, जब तक तुम्हारी आकुलता बनी रहेगी तो कभी संसार से विरक्ति नहीं होगी। आकुलता में बंधन है और निराकुलता में मुक्ति है। तुम क्या चाहते हो? आकुलता की निराकुलता, विचार तुम्हें करना है। जो आकुलता को चाहता है वो संसार को बढ़ाता है, जो निराकुलता को चाहता है वो संसार को समेटता है, और कुछ नहीं है। बस इतने समझने की बात है कि आकुलता जहाँ जहाँ होती है वहाँ वहाँ पर बंध होता है, और जहाँ जहाँ निराकुलता होती है वहाँ वहाँ मुक्ति होती है। हम अपने जीवन में झांक करके देखें कि जो सुबह से शाम तक जो हम करते हैं उसमें कितनी निराकुलता है और कितनी आकुलता है। जब मंदिर में आते हो तो पूजन तो बड़ी आकुलता से करते हो, होता ना? जितनी देर में एक पूजन की जाती उतनी देर में 2 पूजन कर लेते हैं। ये आकुलता तुम्हें संसार को समेटती नहीं है, संसार को बढ़ाती है। भले तुम एक पूजन करो, शांत चित्त स्वभाव से करो, निराकुलता से करो। ये मेरे जीवन का साधन है, इससे ही मुझे साध्य की प्राप्ति होगी, इससे ही मुझे मुक्ति की प्राप्ति होगी, इससे ही हमारी विषयों से अनुरक्ति घटेगी और धर्म से अनुरक्ति जुड़ेगी। मतलब मुक्ति सभी चाहते हैं, पर मुक्त होने के लिए प्रयत्न भी हमारा वैसा होना चाहिए। समय आपका हो रहा है, बस 2-3 मिनट और आपके लगेंगे। तो अंत में मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं, जिस प्रकार से उस कैदी के लिए जेल की 4 दीवारें, जेल के अनुशासन और जेलर का अनुशासन उसके लिए खटकता था, ऐसे ही क्या तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा के लिए जो बाहर की परतंत्रता है, कर्मों की जकड़न है, जो बंधन है, क्या वो तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं संसार में बंधन में हूं? यदि एक छोटे से बच्चे को भी पकड़ करके गोदी में रखो तो वो भी छटपटाता है छूटने के लिए। अनंत काल से मेरी आत्मा बंधन से जकड़ी हुई है, तो तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा है कि हम कब स्वतंत्र हों? बोलो। महाराज श्री, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अरे जिस तरह से तुमने कर्मों को बांधा था तो उसी तरह से तुम कर्मों को छोड़ भी सकते हो, ये सत्य है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे अरह सागर गुरु भक्त परिवार।